अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। दूसरा है इख्तियार और इक़्तिदार। बड़ा अहम मौज़ू है क्योंकि इसी का रफड़ है कि हर कोई शरीक है इक़्तिदार में, इख्तियार में। ये एक बड़ा तसव्वुर बना हुआ है कि जो चाहता है वो कर लेता है। तो ये सिलसिला आयत नंबर 2 में देखें, अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, वही है जिसकी बादशाहत है आसमानों और ज़मीन में। ना उसने कोई बेटा बनाया, ना उसका कोई शरीक है इस सल्तनत में। तो बड़ी अहम बात अल्लाह ने क्लियर की है, ना कोई शरीक है, ना कोई बेटा है, और उसी की बादशाहत है। अब कोई बड़े से बड़ा बादशाह, बड़े से बड़ा वली, किसी को ले लें, है किसी के आसमानों और ज़मीन में बादशाहत किसी जगह, वो किसी एक मुल्क में नहीं है, ज़मीन पूरी पे नहीं है किसी एक की। अमेरिका बड़ा है, रूस बड़ा है, कितने पे है जी उनकी तरफ है, जितने पे है उससे ज़्यादा है जिन पे नहीं है, और जहाँ पे है वो सुनते नहीं बात। तो ये सारा कोई एक ही बादशाह है, और ये तो दुनिया की बात है ना। और दुनिया में रब्बुल मशरिकैन भी है, रब्बुल मगरिबैन भी है, और रब्बुल आलमीन भी है। इसीलिए अल्लाह ने सूरह रहमान में कहा, निकल सकते तो निकल जाओ अल्लाह की याद से। किधर चले जाओगे? जेम्स टेलीस्कोप चली गई है, जहाँ तक चली गई है, को कुदरत अल्लाह की ख़त्म हुई है, अल्लाह की पकड़ ख़त्म हुई है, अल्लाह की बादशाहत है। और इसीलिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, रब भी है, मालिक भी है, इलाह भी है, सब कुछ अल्लाह ही है। और फिर 20 और 58 में हर एक अमल और उसका इखलास देख रहा है। को कहा बुक बसीरा, वो देखने वाला है। बसारत देखना, आंखों से देखना, बसीरत होती है दिल से देखना। हर एक अमल, उसकी पीछे मोटिवेशन क्या है, उसका इरादा क्या है, क्या कुछ करना चाहता है, सब जानता है। और फिर यही बात 58 में आ रही, वक़फ़ा बिही बिज़ुनूबिही इबादिही खबीरा, अल्लाह सबके गुनाहों से खबर रखने वाला है। हर एक के गुनाह की, हर एक की मुकम्मल उसको खबर है, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। और यही यालमु मा बैन अयदीहिम व खल्फहुम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, आयतुल कुर्सी में वो जानता है जो आगे है, जो पीछे है, और उसके इल्म ने घेरा हुआ है हर चीज़ को, कोई उसके आता इल्म से चीज़ बाहर नहीं है। फिर 26 में है, सच्ची हकीकी बादशाही अल्लाह ताला की, रहमान की है। ये पीछे से बात आ रही है जी, अल्लाह ने क़यामत का ज़िक्र आ रहा है कि क्या होगा वहाँ पे, सब कुछ तो फिर बेहेश्त वाले चले जाएँगे। तो अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़, तो उसने सच्ची बादशाही रहमान की होगी। यहाँ तो फिर कोई जाली बादशाह बने हुए ना, किसी के पास कुछ इलाका है, कुछ है, कहीं 4 दिन की होती है उसकी, वो उसमें लगा होता है। लेकिन वहाँ पे आगे क़यामत में सिर्फ एक ही अल्लाह की मुकम्मल बादशाहत होगी। किसी में दम मारने का मजाल नहीं होगी कि कोई हल्की सी बात भी कर सके। और फिर यही सूरत नंबर 82 में अल्लाह ने क्या समझते हो क्या होगा? सुबह मा अदराका मा यौमुद्दीन, यौमल तमलिकु नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। उस दिन कोई किसी की कुछ ना मदद कर सकेगा, और हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं होगा। तो ये सच्ची एक रहमान की ये बात होगी वहाँ पे। और फिर 5वां नुक्ता है जनाब, कि हर बस्ती में नबी भेजने पर कादिर है। से पहले चौथा नुक्ता है जी, दुश्मन कितने भी हों, अल्लाह अकेला ही नबियों की मदद के लिए काफ़ी है। इसमें आ रहा है कि अल्लाह ने इस समय हर नबी के लिए दुश्मन बनाए, गुनाहगारों में से, मुजरिमीन में से, और अल्लाह काफ़ी है। तो हर जगह पे यही मसला है कि जहाँ भी नबी ने बात की तो कौम के आसूदा हाल, सरबराह, साहिब इक़्तिदार, जो फ़िरौन था, जो नमरूद था, जिसके पास 4 पैसे थे, जो सरदार था, जिनका मुआशरा में असर और बालादस्ती होती है, नबी को अपना रकीब समझकर मुखालफत में उठ खड़े होते हैं। और दावत के आगाज़ से ही मार्का हक़ व बातिल शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समझता है अभी अगर नबी की बात मानी तो फिर मेरी कौन सुनेगा, क्योंकि नबी के सामने सबने बात माननी है। फिर किसी की अपना हुक्म की हैसियत ही कुछ नहीं है। और फिर 5वां जी, हर बस्ती में नबी भेजने पर अल्लाह कादिर है कि इसमें अगर हम चाहते हैं तो हर बस्ती में, हर इलाके में हमें एक नबी भेज देते, एक डराने वाला भेज देते, उनको डराता। लेकिन अल्लाह ने क्या किया है, अल्लाह ने हर बस्ती में अलग-अलग नबी भेजने की बजाय पहले बनी इसराइल में आते रहे, उससे पहले आते रहे। अल्लाह ने 1,24,000 जो पैगम्बर भेजे हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया पे मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ औकात में ये आते रहे हैं। लेकिन फिर अल्लाह ने क्या किया, हर बस्ती में अलग-अलग नबी भेजने की बजाय एक ही आफ्ताब नबूवत भेज दिया, जिनकी रिसालत सबके लिए यकसां और ता क़यामत है, और एक ही आफ्ताब रिसालत सारी दुनिया को मुनव्वर करे। अब नबी जितना अज़ीम शान होगा, मार का हक़ व बातिल भी उतना ही अज़ीम होगा। इसलिए ताकीद फरमाई है कि काफ़िरों से किसी समझौता की बजाय इनकी हर तरह से पूरी कुव्वत से मुकाबला किया जाए। इसलिए, और 31 में इससे पहले बात आई थी कि अल्लाह नबियों की मदद के लिए काफ़ी है, और अल्लाह नबियों की मदद करता है। अल्लाह ने इब्राहीम की मदद की, सब हज़रत नूह की मदद की, सब की मदद की, और हज़रत मूसा के सामने फ़िरौन वगैरह हुआ, सब हुआ। लेकिन सूरह अनफ़ाल की आयत 12 में देखें, जब हुक्म भेजा तो रब ने फ़रिश्तों को, अन्नी मआकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम मुसलमानों के दिलों को साबित कदम रखो, और मैं काफ़िरों के दिल में ड्रोब डाल दूंगा,
اور پھر وہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو ان کی گردنوں کو مارو ان کو رو، پھر پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر اور فرشتے بھیجے، سارا کچھ ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے اس سے پہلے بات کر لی تھی اوپر، اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ سورہ حج کی آیت 40 میں اور سورہ محمد کی آیت 7 میں کہ اللہ تب مدد کرتا ہے جب اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے حکم پہ بنو ان چلو اور اس کے راستے میں چلو اور اس کے لیے جہاد کرو، تو پھر اللہ بھیجتا ہے مدد۔ اور یہاں بھی یہ جو آ رہی ہے سورہ انفال میں، یہ بدر کا واقعہ آ رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے کر بدر میں چلے گئے، جو کچھ تھا دعا بھی کی، یا اللہ میرے پاس جو میں لے آیا ہوں، مطلب نہ اسلحہ پورا ہے، نہ بندے پورے ہیں، نہ کوئی چیز پوری ہے، لیکن جو ہے لے کے آگے، تو پھر اللہ نے فرشتے مدد کے لیے بھیجے، اپنا سارا کچھ سنبھال کے بینکوں میں رکھ کے صحیفوں میں رکھ کے سب کچھ کر کے کہنا یا اللہ بھیج دے، یہ کام نہیں ہونا۔ اور خالی دعاؤں نہیں، دعائیں تب بھی قبول ہونی ہے جب جو کچھ آپ بندے کے پاس ہے وہ سارا لے کے آ جائے، اپنا زور لگا دے اور پھر اللہ سے دعا کرے۔ دعا اس وقت ہے۔ تو پھر چھٹا ہے جی بڑی قدرت والا ہے، بڑی یہ آ رہا ہے، اور اس میں کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ بہت قدرت والا ہے، اللہ کی قدرتیں بے حساب ہے، بے شمار ہے، کوئی قدرتوں کا تعین نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔